आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो, क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना। ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए। बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। ये रहा मेरा कार्ड। ओह, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। भैया जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की। आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना, तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पीऊंगा। I love you बेटा, I love you my son। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सो लेट्स बिगिन द डे। सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। यू डोंट नो द प्रॉफिट इन एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर। इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू, मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट। आपका क्या कहना है सर?
यस सर, बट डैम क्यों? सर वो कर्नाटक में केएसआर है, तुंगभद्रा है और एक है हाँ लिंगन मक्की। हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वानी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट वाई? लाइफ सेवियर। लाइफ सेवियर फॉर होम? फार्मर्स। फार्मर्स? वाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है, फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो। जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। ब्लॉक बी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं।
जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी। माँ, मैं ये नहीं करूंगी। मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली। तुझे बेंगलुरु में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। पापा। लक्ष्मी, क्या खराबी है इस जगह में, बताइए? ये बच्ची भी तो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रह रही है ना। और सुन, अगर तू बिना वजह यहाँ वहाँ शहर में घूमी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन बेंगलुरु में ही रह लें। आप जाइए यहाँ से। आपकी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं माँ है। जी, माँ, पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। हेलो हेलो। Who's that? Silence. क्या हुआ तुझे? मेरा इस शहर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। चल चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आर्या, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वो डैम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। इतना मत सोचा करो बेटा। एंजॉय योर लाइफ। इट्स पार्टी टाइम मैन। पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वार्टी बहुत कर ली। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए? ठीक है, अब जाने दो। वैसे तुम तो शादी में गए थे ना? पापा, अरे अरे रुको रुको, सुनो तो सही। वहां कोई लड़की वड़की मिली थी नहीं? पापा, सही टाइम पर बता दूंगा। टाइम? हाँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी, और इस बीच तुम सारे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जिएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियां होती हैं और अपने गम भी होते हैं, लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियां मिस की, चाहूंगा उन्हें तुम जियो। पापा, हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो, लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सन। क्यों बे, शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया? बहुत मजे कर रहा है। काय के मजे, तुझे क्या पता मेरी हालत। कैसे हैं भैया? ठीक हूँ भाभी, थैंक यू। वैसे आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी कृपा से। कृपा से? कितनी छोटी है ये। यार सुन ना, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। तू बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए। हाँ, जान नहीं चाहिए यार, बस गीता का नंबर चाहिए। आई एम सॉरी। ये लो,
अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना। ओए, तू मेरी बीवी को जानता नहीं है। वो दिखती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है। क्या? मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था। बहुत बड़ी गुंडी है वो। ये मत भूल कि तू मर्द है यार। मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मर्द हूँ। अबे क्या बोल रहा है? कम ऑन, बी अ मैन। भारी आवाज में उसके ऊपर चिल्ला। कहाँ जाएगी वो? सच्ची? हाँ, आजमा के देख। कोशिश करता हूँ। सुनो। क्या है? नहीं कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? नैना। हाँ बोलो। मुझे गीता का नंबर दो। किस लिए? उसकी कॉलर ट्यून मुझे चेक करनी है। तुम्हें इससे क्या, तुम बस नंबर दो। ठीक है तो अंदर आकर ले लो। अरे भाई कांप रही है लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले से भारी आवाज में बात करता उससे। ये हुई ना बात। ये बेटा तो गया आज काम से। ओए, गिव मी हर नंबर। तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था, पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। क्या फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, झूठे मक्कार कहीं के। उसका नंबर चाहिए? दो नंबर। बेबी नंबर मैं अपने लिए नहीं भाई के लिए मांगा। हाँ। अच्छा भैया। हाँ कहिए भाभी। आपने इनसे नंबर मांगा क्या? नहीं तो। अरे ब्रो कहाँ चले? नंबर मिला क्या? मिला तो देना। अरे क्या हुआ यार? शिट मी ब्रो, उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीसते हैं। कोई बात नहीं यार, बीवी ने मारा है ना, उसका हाथ बनता है तुझ पे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका नंबर देना यार प्लीज। उसने मुझे कई दिनों तक पीटा। तेरी वजह से आज भी पीटा गया। भाड़ में जा तू। अबे वहां मत जा, वहां तेरी बीवी है। अरे बाप रे, मम्मी। यार नंबर देना प्लीज। नहीं मिल सकता, समझा? क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आर्या को कॉल करूं क्या? हाँ। लगा के देखती हूँ। अबे क्या है? उसका नंबर देना please। नहीं मैं नहीं। प्लीज यार। हाँ लो, कौन है? तो अरे देना। अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता। प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू? वो कौन है? लीना। तुम्हारा ही नंबर है ना? तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 घंटे रुको, मैं फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मत करना मतलब? मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में? हाय गीता, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए। क्या बात है? बाइक। हाँ बाइक। तुम्हारे पास कार नहीं है? कार चाहिए? तुम कहीं जाना चाहती हो क्या? तो बाइक पर चलते हैं ना। कर आर्या, ये तो बात ही नहीं कर रही है यार। अच्छा, कॉलेज में सब ठीक तो है ना? किसी रिश्तेदार के घर पे रुकी हो क्या? अच्छा, तो पीजी में रुकी हुई हो? वो मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मैं अकेला ही कब से बकबक किए जा रहा हूँ। लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ। टपोरी मतलब? चलो शुक्र है कि मुंह तो खोला। सवाल पूछने के लिए ही सही। टपोरी मतलब मैं। ओ अच्छा। सुनो, हम दोनों ऑटो में चल सकते हैं। मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुपचाप बैठे हो। शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन, एंजॉय द म्यूजिक। या तेरा है होना, तुझको अपना है माना। वाह 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 भैया जी, क्या गाना चला है। सुपर, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ। रोक ऑटो। मैंने कहा ऑटो रोक। रोक ऑटो। रोकता है ना? आशिकी से बोला आशिक लगते हैं। क्यों? हम तुझे भाई बहन जैसे नहीं लग रहे? बड़ा आया आशिक क्या बात वाला। कर रही है मैडम? इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? गुस्सा? इस पर गुस्सा भी ना करूँ। इस ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए। चल बात। ए गीता, अब जाओ। यार रुको ना। कल सुबह 10 बजे हॉस्टल के बाहर आ जाना।
लगता है लड़कियों को टाइम पे आना आता ही नहीं है। मुझे तो 10 बजे आने को कहा और खुद अभी तक गायब है। मेरे साथ खेल रहा है तू? रुक 1 मिनट। अब मैं समझ गया, तू पक्का चींटियों की रानी होगी, तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है। अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा। बाय। चलो अच्छा है, तुम हंस भी सकती हो। अब चलें? हेलो मैडम, ये ऑटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाइक को मीलों खींच खींच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता। प्लीज बैठ जाओ, एक्सीडेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मदर प्रॉमिस। अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूंगा, इतना तो भरोसा करो यार। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड। ओनली फ्रेंड? फ्रेंड फ्रेंड ओनली फ्रेंड। चलो मान तो गई। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे पहली बार झूले पर बैठने से डरते हैं। लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें 1 इंच भी टच नहीं करूंगा। प्लीज आराम से बैठ जाओ। अरे यार, पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया, फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गर्लफ्रेंड और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी झंड लाइफ। यार तू कुछ भी बकवास करता है। चुप है। अबे तू इन बीवियों को जानता नहीं है। अगर मान लो खाते हुए मुंह में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बोले हवा में उड़कर आ गया होगा, निकाल के खा लो ना चुपचाप। और जब हम काम से घर वापस आए, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, सीधे आंधी तूफान आ जाएगा। ये बीवियां ना बनाई ही भगवान ने हमें पीस पीस कर मारने के लिए। अगर मैं पीएम बन गया ना तो ये शादी का सियापाही बैन करा दूंगा। चुप कर। बीवियों के बारे में ऐसा मत बोल, लड़कियां ही घर को रोशन करती हैं। तूने वो गाना नहीं सुना क्या, लड़कियां ही घर का असली चिराग। स्टॉप। कितनी देर से? बहुत टाइम हो गया। तुझसे अच्छा तो दोस्त हो ही नहीं सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलता हूँ, ख्याल रखना। चलता हूँ भैया। थैंक यू। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। आते रहना। बेबी। बोलो बेबी। सुनो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा कहाँ? हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है। जो डैम आप यहाँ बनवा रहे हैं उससे हमारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए, हम आपके एहसानमंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रघु देखेगा। वो मिनिस्टर बार बार फोन किया जा रहा है। बहुत बार फोन कर चुका है भाई, आप एक बार बात कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसको मैं जवाब क्या दूं? क्या हम उससे पिट कर आए हैं? एक एक को देख लेंगे भाई, जिनकी वजह से ये हालत हुई है। उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूंगा। अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था, लेकिन आज से मेरा काम है। तू प्लान बना जल्दी। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया? बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया, कुछ खास नहीं। आप एक बार चल के फैक्ट्री देख लेते तो अच्छा होता। तुम हो ना फैक्ट्री संभालने के लिए? जीवा। जी साहब। मंदिर ले चलो। ठीक है साहब। पर मंदिर क्यों? गीता को फोन किया था, वो वही है। मैं उसे जरा सरप्राइज देना चाहता हूँ। साहब जी, कौन से मंदिर जाना है? अरे जो रास्ते में है। अरे ये तूने क्या किया? साहब जी सॉरी साहब जी। क्या किया तूने? दिखता नहीं, गाड़ी ठोक दी। तेरा क्या मतलब? मैं अंधा हूँ? अबे ये तेरा घर नहीं सड़क है, देख के नहीं चला सकता। साहब एक जीवा मिनट। क्या करे हो? अबे दिखता नहीं है क्या? मैंने गाड़ी ठोक दी तूने? हाँ? नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। तमाशा मत करो। क्या करेगा? अंदर आओ। मैं जाके बोलूंगा मैं। अबे क्या करता है? झगड़ा करता है? चल रहे दादागिरी दिखाता है। अरे सुनो, तुम कहाँ जाते हो? मैं अभी आता हूँ। जीवा
बस चलो उधर, चलो लड़ाई मत करो। जीवा, ए जीवा, जीवा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जीवा। रवि, अरे निकाल पैसे निकाल। प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु। हाँ, ये सब क्या है? एक मिनट, एक मिनट। ये त्योहार है, मेला लगा है। बहुत अच्छे। आर्या, एक फोटो लो ना। शुरू करो। हाँ बस। ओके। हे प्रभु, हे प्रभु। हाथ हटाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी क्या सॉरी? फोन दो मुझे, फोटोज डिलीट करो। मुझे तो अपना फोन देते हो या नहीं? फोन दो मुझे। पास मत आना, पीछे तो फोटोज डिलीट करने दो। तुम्हारे फोन में ये सब फोटोज कैसे आई? कब खींची तुमने मेरी ये फोटोज? तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज क्यों? ऐसे ही खींची थी। बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोज रखी हैं? तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ? अरे रे 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 रे, तुमने दोस्ती दोस्ती बोलकर मेरे साथ धोखा किया है। चीटर, चीटर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्ती दोस्ती कहकर मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। छुओ मत मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ। गीता, 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 तुम घबराओ मत। इस लड़की को कुछ नहीं होगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम जाओ, जाकर उन राक्षसों को खत्म करो।
जब रावण ने सीता को छुआ था तब श्री राम वहां नहीं थे, इसीलिए उस दिन रावण जिंदा बच गया था। पर आज तूने सीता को राम के सामने छुआ है।